हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेकअप है वो हम लोग फेस्टिवल मेकअप करने वाले हैं, जो फेस्टिव लुक के लिए। अभी जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं बहुत सारे, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, तो उसके लिए जो फेस्टिवल मेकअप है वो करने वाले हैं। तो चलिए उसके साथ साथ मैं जैसे दुर्गा पूजा आने वाली है, तो दुर्गा पूजा में जो माता है वो एक नारी का ही प्रतीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक स्टोरी, एक लड़की की स्टोरी बताने वाली हूँ जो कैसे समाज से लड़कर खुद तो आगे बढ़ी ही और अपने साथ और भी लोगों को आगे लेके गई, और भी लड़कियाँ जो आगे जाना चाहती थी उन्हें भी लेके गई। उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके सामने बोलना चाहती हूँ। मत मरने दो सपनों को, उन्हें लिखकर फिर हंसने की वजह दो। बंद कमरों में सिसकियाँ लेना बंद करो, खुले आसमान में अपने सपने को उड़ान दो। माना मजबूरियां बहुत होंगी, यह सब इतना आसान नहीं होगा, पर अगर तुम ठान लो ना नारी, तो लोहे को भी पिघलाना ना नामुमकिन होगा। तो ये लाइनें कुछ थी जो नारी के ऊपर में थी, जो शक्ति का प्रतीक है, नारी शक्ति का प्रतीक है, जो बहुत कुछ सहकर भी आगे बढ़ती है, जो पुराने समय से बढ़ती आ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। अनेकों मुश्किलें आएंगी उनकी लाइफ में, बट फिर भी अगर वो ठान ले तो वो उसे ज़रूर करके रहेगी। तो चलिए आज का मेकअप भी शुरू करते हैं, साथ साथ में जो है फेस्टिवल मेकअप। और ऐसी ही एक नारी के बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो ऐसे ही बहुत अनेकों मुश्किलों को पार करती हुई आगे बढ़ी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना स्किन प्रेप करूंगी, जिसके लिए मैं पहले एक्वालॉजिका का ये जो एक्वा ब्लास्ट का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये लगाने वाली हूँ। अब मैं प्राइमर लगाने वाली हूँ 1/2 एंड 1/2 का। ये मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर है, इससे जो मेरे डार्क स्पॉट है उसे कंसील करूंगी। अच्छा, तो जो कहानी है वो एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बागपत जिले की कहानी है, जिसमें एक रेखा राणा नाम की लड़की रहती थी, जो 5 बहनें थी और एक भाई था उसका। बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी और उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी पढ़ाई में हमेशा बाधा उसका भाई बनता था। उसके भाई को पसंद नहीं था कि उसकी जो बहन है वो पढ़ाई करे, पर जो रेखा थी उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने भाई से बगावत करके हमेशा पढ़ने जाती थी। उसकी जब भी अगर वो कुछ नया करने की कोशिश करती थी पढ़ाई में, तो जो उसका भाई था वो उसे बहुत मारता पीटता था। वो नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई करे, आगे पढ़ाई करे, बट रेखा हमेशा मार खा कर भी अपनी पढ़ाई उसने जारी रखी, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। आजकल समाज में देख लीजिए कि अगर हम मतलब जो ऊंचे घर के लोग हैं, जो भी है, जिन्हें अच्छा शिक्षा मिल रही है, तो वो लेना नहीं चाहते। और जो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लड़कियां या लड़के जो हैं, ऐसे भी जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है या उनके घर से ऐसा सपोर्ट नहीं कि वो पढ़ सकें, तो वैसे ही वो पढ़ना चाहती थी, तो उसका भाई उसे बहुत मारता पीटता था। जब भी वो कुछ नया करने चाहती थी कि पढ़ाई में कुछ और कोर्स करूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो वो उसे हमेशा मारता पीटता था। पर वो हार नहीं मानती थी, वो उसे मार खाकर भी वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी उसने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, उनका घर का गुजर बसर चलाना ही बहुत मुश्किल था, तो आगे कैसे पढ़ाई करेगी। फिर भी वो जैसे तैसे करके वो अपनी पढ़ाई को जारी रख रही थी। तो जब रेखा के पापा बहुत बूढ़े थे,
वो एक्सपायर करके जब मर गए तो रेखा के भाई ने क्या किया, जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। उसने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। अब रेखा के पास तो कोई ऐसा पैसे नहीं थे या फाइनेंशियली ऐसे स्टेबल नहीं थी कि वो कर सके। वो कैसे कैसे करके, जो उसकी बहनें थी, तो वो अपनी जब उसके भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो उसके पास रहने का कोई साधन नहीं था। तो वो कैसे कैसे अपनी बहनों के घर में, जो उसकी बहनें थी, जो बाकी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके घर जा जा के रहती थी। कभी किसके घर कभी किसके घर, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहती थी। और रह के उसने वैसे ही अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई पूरी उसने अपनी पढ़ाई भी, कुछ बहनें उसकी थी जिन्होंने उसकी मदद की और उसे पढ़ने में आगे सहयोग किया। और वैसे ही उसने अपने रिश्तेदारों और अपनी बहनों के घर में रहकर अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसने हार नहीं मानी। आजकल हम छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं कि नहीं करना है। ये ऐसी लड़की जिसके पास ना घर है, ना रहने को छत है, ना पैसे हैं, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत रख के अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने ठाना कि वो अपने जैसी और भी जो महिलाएं हैं, जो लड़की है, जो आगे सब पढ़ना चाहती है, जिन्हें कोई घर से कोई सपोर्ट नहीं है, वो उन्हें पढ़ाएगी। और उसने वो सारी लड़कियों का सपोर्ट किया और उन्हें आगे आज भी वो लड़कियों का सपोर्ट कर रही है और उन्हें आगे पढ़ा रही है। जो पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनका पूरा सपोर्ट कर रही, क्योंकि जो उसे नहीं मिल पाया वो नहीं चाहती कि समाज में अगर कुछ और लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं, वो उनके लिए भी कर पाए। तो देखो, ऐसी भी लड़की है, लड़की क्या लड़कियां हैं जो खुद नहीं कर पाई, अगर करने में दिक्कत आई तो आज उन्हें पता है कि वो कैसे सिचुएशन से गुजरी है। तो वो चाहती है कि आगे अगर कोई भी लड़की या कोई भी औरत अगर कुछ करना चाहती है तो वो उसे सपोर्ट कर रही है, उन्हें पढ़ा रही है, उन्हें उच्च शिक्षा देने में उनकी मदद कर रही है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसी औरतें भी हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके बारे में सब कोई जानते हैं, उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कुछ किया है अपने फील्ड में, उनका नाम है। लेकिन ऐसी अनेकों हज़ारों महिलाएं हैं, लाखों होंगी, जिनका कोई नाम नहीं बना ऊपर तक, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ऐसे रोल मॉडल, ऐसा हीरो बनी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ। ऐसी भी औरतें जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी उनके अंदर में कुछ करने की। तो वैसे ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अभी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उस कठिनाइयों से लड़कर हार नहीं मानना है और आगे बढ़कर उन्हें जो ठाना है उसे करके दिखाना है। अगर घर में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये कैसे करेंगे, हमसे तो हो नहीं पाएगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर आपको हिम्मत और प्रेरणा चाहिए तो ऐसी महिलाओं को देखो जो ऐसे पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो ऐसे गांव, छोटे जगह से आती है जहाँ पर कोई साधन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने ठाना था तो उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ को करके दिखाया बिना साधन के। हमें तो हज़ारों साधन मिल जाते हैं करने के लिए, तब भी हम लोग बहाने बनाते हैं कि नहीं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा है, इसमें ये कमी है, इससे ऐसा है। ये कुछ महिलाएं देख लो जो ऐसी हैं जिन्होंने सच में ठाना और करके भी दिखाया। तो ये है नारी शक्ति का प्रतीक, इसे बोलते हैं असल में नारी शक्ति। अभी मैं अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है ना, तो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, अगर हम कठिनाइयों से हार मानकर बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी अगर लाइफ में जो भी कुछ कोई बना है, जो आज अपनी लाइफ में कुछ भी बने हैं, जिनका एक मुकाम जिन्होंने अपना हासिल किया है, जिनका एक नाम बना है, उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेल कर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि सबको थाली में परोस के सब कुछ मिला था और गए और वो बन गए, ऐसा कुछ नहीं था। आज जो अंबानी भी जो बन के बैठे हैं वहाँ पर,
इंडिया के सबसे रिच, वर्ल्ड में जो 2 या तीसरे नंबर पे आते हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनके पापा ने भी बहुत मेहनत की, तब जाकर आज वो इस पोजीशन पे बैठे हैं। तो उसके लिए आपको खुद से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और घर बैठे बैठे बोलेंगे आपके अगर भगवान तो हमारी सुन नहीं रहे, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ नहीं होगा। ये पंक्तियाँ तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब आपके मन में है और आपके यहाँ है। अगर आप ठान लोगे कोई चीज़ करने का तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और अब उसको पाने के लिए भले आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जीत जरूर मिलेगी। अगर आप ठान लोगे तो जरूर ही मिलेगी। बस आपको एक बार अपना मन बनाने की देरी है। ये मत सोचिए कि मैं छोटी जगह पे हूँ, छोटे शहर में हूँ, गांव में हूँ, कैसे होगा मेरा, जो बड़े शहर में रहते हैं वही कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे लाखों लोग हैं जो छोटे शहरों से भी उठ के बहुत कुछ किया है उन्होंने, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में रह के जिनके पास सारी फैसिलिटी है वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे शहर में रहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। हिम्मत होनी चाहिए बस करने की। हिम्मत होगी तो आप कहीं पर भी रहकर कुछ भी कर सकते हो। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर लगा रही हूँ। थोड़ा सा कट क्रीज करूँगी ताकि इसमें मैं थोड़ा ब्लैक ग्लिटर लगा सकूँ। जो मैंने इसे ये कट क्रीज किया है उसमें ब्लैक ग्लिटर वाला आई शेडो लगा रही हूँ मैं। तो टैप टैप करके लगाना है इसे। अगर आपको मेरी जो बताई गई स्टोरियों से थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मोटिवेशन मिलता है क्या मेरी बताई हुई स्टोरियों से। स्टोरी जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है क्या, जो मैं ऐसे एक स्टोरी सुना रही हूँ मोटिवेशनल वाली, और उसके साथ साथ मैं मेकअप कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आगे ऐसे ही और करूँगी, और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ जो हमारे समाज में स्त्री, या ज़रूरी नहीं कि स्त्री, जो पुरुष है उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेल कर भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं खाली औरतों ने ही सब कुछ झेला है, ऐसा कुछ नहीं है। औरतों के लिए, स्त्री के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस समाज में, क्योंकि यहाँ हर एक मतलब जो ये समाज है बहुत स्त्री को बहुत ही अलग नज़र से देखता है। अगर वो कुछ भी करने जाए, सबसे पहले तो एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, गलत बोलती है कि भाई अगर कोई लड़की अगर बाहर काम करने जा रही है या कुछ कर रही है, तो अगर कुछ तैयार होके जाती है तो ये ऐसे कि बन के जा रही है, ज़रूर इसका कुछ चक्कर होगा, ज़रूर कुछ होगा। तो ये कोई आदमी नहीं कर रहा है, ये हमारे समाज की स्त्रियां ही हैं जो दूसरी स्त्री को नीचे गिराती हैं। औरतों का ही ये रोल है, ये औरतें ही सबके अंदर डालती हैं समाज में, आदमियों के अंदर में। शुरुआत औरतें ही करती हैं एक औरत को दिखाने के लिए। वो भी वो क्यों करती हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो खुद अपनी लाइफ में कर नहीं सकी, उनको आगे उनको करने को नहीं मिला। अगर वो देखती है कि दूसरी स्त्री अगर कर रही है, दूसरी औरत अगर कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उस चीज़ से उसे ईर्ष्या होती है कि ये कैसे आगे जा रही है, क्योंकि वो खुद भी अपनी लाइफ में करना चाहती थी। चीक्स को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी, इससे थोड़ा सा फेस में एक शेप आता है। वैसे ही मेरा फेस बहुत भारी है, बहुत मोटा है, इसलिए फेस को, जिनके फेस में कोई कट्स नहीं है, वो ऐसे कॉन्टोरिंग करके अपने फेस में शेप दे सकते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि वो स्त्रियाँ ही, लेडीज ही है, जो औरतें वो करती हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकी, कर नहीं पाई, या उनको घर से वैसा माहौल नहीं मिला करने का। तो वो जब दूसरों को ऐसा करने में देखती है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें वो चीज़ हजम नहीं होती।
वही नेगेटिव फैलाती हैं और नीचा दिखाती हैं ताकि वो अपनी बातों से उनको मैंने पिंक ब्लश लगाया है। अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी। जो मैंने इनसाइड का हाइलाइटर लिया था ना, वो लगाने वाली हूँ। अब मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ब्राउन आई पेंसिल, ये लिप लाइनर है, उससे ही मैं अपनी आईज को ब्राउन काजल जैसा लगाऊंगी आईज के नीचे। अब इसे आप कैसे स्मच प्रूफ बना सकते हैं, तो उसे आप अपने आई शेडो पैलेट से जो ब्राउन कलर का शेड है उससे लेकर आप उसे स्मच करेंगे उसमें। आपको स्टोरी के साथ साथ मेरा फेस्टिव लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ दूसरों को शेयर भी करिए ताकि और भी लोग